डियर स्टूडेंट, एक ट्यूटोरियल प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ जिसमें RLC एक सीरीज में कनेक्टेड है और किससे AC वोल्टेज सोर्स से। इसमें जो गिवन है क्या क्या दिया हुआ है, R का वैल्यू क्या दे दिया, ये 2 ओम, इंडक्टेंस का वैल्यू जो है 22.28 मिली हेनरी, मतलब 22.28 इंटू 10 का पावर -3 हेनरी। ओके, कैपेसिटेंस जो दे दिया है 1061 माइक्रो फैराड, मतलब ये क्या हो गया 1061 इंटू 10 का पावर -6 फैराड। और ये RMS वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेज दे दिया है 230 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी जो दे दिया है ये 50 हर्ट्ज। तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें से कितना प्रॉब्लम बन सकता है ना। तो स्टार्ट करें। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सएल क्या होगा। एक्सएल को बोलते हैं ओमेगा इंटू एल। ओमेगा मतलब 2 पाई एफ इंटू एल। तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी क्या है 50, एल कितना हो गया 22.28 इंटू 10 का पावर -3। इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो अप्रॉक्सीमेटली जो आएगा ये 7 ओम आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एक्सी क्या होगा। एक्सी क्लियर। एक्स ये हो गया आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी क्या हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये क्या होता है 1 बाई ओमेगा सी, मतलब 1/2 पाई एफ सी। इसको क्या लिखेंगे आप 1/2 पाई, फ्रीक्वेंसी 50, सी कितना दे दिया 1061 इंटू 10 का पावर -6। इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3 ओम आएगा, है ना। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालने, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्या कि जेड क्या होगा, है ना। जेड को बोलते हैं इम्पीडेंस। ये क्या होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहाँ पे XL क्या है ग्रेटर देन XC है। तो R कितना है R यहाँ पे कितना था, ये 3 था ना, 3 का स्क्वायर प्लस XL कितना है 7, XC 3, मतलब ये क्या हो गया 9 प्लस, सॉल्व करेंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये 5 ओम। तो ये क्या आ गया आपका इम्पीडेंस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होगा, है ना। इम्पीडेंस ट्रायंगल को ड्रॉ करना है। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस कितना हो गया 3 ओम और ये क्या हो जाएगा हमारा 4 ओम और ये क्या हो गया आपका इम्पीडेंस जो कितना आ गया 5 ओम। और ये जो थीटा आएगा ये कितना आएगा, इसको हम 5 बोलते हैं 5। तो 5 इज इक्वल टू क्या होता है 10 इनवर्स XL माइनस XC बाई R। तो 10 इनवर्स XL कितना हो गया 7 माइनस XC 3/2, मतलब 10 इनवर्स 4/3। सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 38.65 डिग्री। क्लियर। तो मैंने इम्पीडेंस निकाल लिया और ये इसका कितना एंगल बना रहा है ये रेजिस्टेंस के साथ। अगर इसको पोलर फॉर्म में लिखना चाहे तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 5 एंगल 38.65 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा कि RMS वैल्यू ऑफ द करंट क्या होगा। क्लियर। RMS वैल्यू ऑफ द करंट। तो RMS वैल्यू ऑफ द करंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम,
आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई इज इक्वल टू वी बाई जेड। तो आई क्या है, सॉरी वी क्या है हमारा 230, ओके, और जेड कितना आ गया 5। इसको जो सॉल्व करेंगे आप 230 बाई 5, तो ये आ जाएगा 46 एम्पियर। 46 एम्पियर ये आरएमएस वैल्यू हो गया। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमम क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमम क्या होता है, आई रूट टू। आरएमएस वैल्यू को हम क्या करें, रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 46 इंटू रूट टू। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 65.05 एम्पियर। क्लियर। तो ये आपका आरएम हो गया। और आपसे पूछे वीएम क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो क्या होगा वी रूट टू। वी कितना है 230 रूट टू। इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 325.269 वोल्ट। ओके, तो कितना क्वेश्चन बन रहा है वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, है ना। आपने निकाला मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज। क्लियर। अब आपसे पूछा जाए कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा, कैसे लिखेंगे उसको हम, है ना। तो अब जरा ये बताओ B इज इक्वल टू क्या होता है, इसको मैं मिटा दूं। ओके, तो यहां पे कैसे लिखते हैं हम, B इज इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी। तो बी एम कितना आ गया 325.26 साइन ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, मतलब 314। 2 पाई एफ का वैल्यू कितना, ओमेगा इज इक्वल टू कितना आएगा 2 पाई एफ। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा 314 टी। क्लियर। तो ये आपका आ गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि करंट, ये एक्सएल क्या है, सिंस एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, तो करंट क्या होगा वो लैग करेगा। कितना डिग्री से लैग करेगा, तो यहाँ पे कितना डिग्री से लैग करेगा, ये 38.65 डिग्री। तो जो करंट का इक्वेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो आई एम कितना आ गया है 65.05 साइन 314 टी माइनस 5 कितना डिग्री है 38.65 डिग्री। ओके, क्या आ गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू के टर्म में वोल्टेज और करंट का इक्वेशन। क्लियर। आपसे पूछा जाए कि पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, तो मैं पोलर फॉर्म में लिख देता हूं। तो ये जो है पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये B इज इक्वल टू क्या होता है V एंगल 0 डिग्री। जब पोलर फॉर्म लिखते हैं तो उसमें हम आरएमएस वैल्यू का यूज करते हैं। तो क्या आ जाएगा ये 230 एंगल 0 डिग्री। ओके, करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई एंगल, यहाँ पे चूंकि करंट लैग कर रहा है कितना डिग्री से 5 डिग्री से, तो ये क्या करेंगे -5। तो ये जो आई है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कितना आ गया है, ये आरएमएस वैल्यू ऑफ 46 एंगल -38.65 डिग्री।
तो आपसे पूछा जा सकता है कि फेजर डायग्राम क्या होगा और वेव डायग्राम क्या होगा। तो फेजर डायग्राम के लिए हम आरएमएस वैल्यू का यूज करते हैं। तो फेजर डायग्राम क्या होगा, फेजर डायग्राम हमने डिफरेंस किसको मान लिया है, वोल्टेज को। तो ये आपका आ गया वोल्टेज, है ना। करंट चूंकि लैग कर रहा है कितना डिग्री से, 38.65, तो क्या आ गया करंट, ये 5, है ना। ये इसका फेजर डायग्राम हो गया। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या आएगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या हो जाएगा, ये 230 वोल्ट, करंट क्या आ जाएगा 46 एम्पियर, और ये जो फाई है कितना आ जाएगा 38.65 डिग्री। ये इसका आ गया फेजर डायग्राम। अगर आपसे पूछा जाता कि वेव डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, है ना, तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं वेव डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। ओके, तो वेव डायग्राम के लिए हमें ये इक्वेशन चाहिए V और I का। तो मैं इसे मिटाऊं, वेव डायग्राम, है ना। तो वेव डायग्राम के लिए हमें क्या चाहिए, V इज इक्वल टू 325.26 साइन 314t, और करंट क्या हो गया 65.05 साइन 314t माइनस 38.65 डिग्री। ओके, तो मैं इसे अब मिटा दूं। ओके, तो ये फेजर डायग्राम आपने सीख लिया। अब मैं बताने जा रहा हूं वेव डायग्राम। तो वेव डायग्राम, है ना, तो सबसे पहले अच्छा 314 कैसे आया, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ। तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी कितना है 50, और 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 इंटू 50, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 314, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, है ना। इसलिए ओमेगा का वैल्यू मैंने यहाँ पे 314 लिख दिया है। अब करना क्या, इसको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं वोल्टेज को ड्रॉ कर दूं। ओके, तो ये जो है B, और ये मैंने लिखा यहाँ पे ओमेगा टी, क्लियर। तो 0 डिग्री, ये पाई बाई 2, ये पाई 3 पाई बाई 2, और ये क्या आपका आ गया 2 पाई, क्लियर। हमें क्या करना है, वोल्टेज को ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आप क्या देख रहे हो, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू कितना है 325.26, तो मैंने ये लेंथ मान लिया यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये कितना 325.26 वोल्ट। ठीक उतना ही लेंथ क्या करेंगे हम नीचे ले आएंगे ना, माइनस 325.26 वोल्ट। ओके, और हम करेंगे क्या, इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये एक साइकिल के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, तो ये जो पॉइंट हो गया मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉजिटिव, और ये मैक्सिमम निगेटिव। हम जानते क्या है कि एट पाई बाई 2 पे, है ना, जब ओमेगा का वैल्यू है पाई बाई 2 हो जाएगा, है ना, ओमेगा टी इजकल टू पाई बाई 2। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, आप इसको ऐसे लिख लो, v इज इक्वल टू 325.26 साइन ओमेगा टी, और ये जो करंट है इसको मैंने लिख दिया 65.05 साइन ओमेगा टी माइनस 5, क्लियर। तो अब क्या जान रहे हो कि जब ओमेगा टी पाई बाई 2 होगा, है ना, जब इसमें 90 डिग्री पुट करोगे तो क्या वो मैक्सिमम आएगा। 0 पे क्या हो गया 0, तो एट 0 ओमेगा टी का वैल्यू जब 0 होगा तो क्या हो गया भी 0, पाई बाई 2 पे क्या होगा ये मैक्सिमम,
फिर पाई पे क्या हो जाएगा 0, है ना। तो इसको मैंने इस तरह ड्रॉ कर लिया। ओके, फिर अब 3 पाई/2 पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम नेगेटिव, और 2 पाई पे क्या हो गया ये 0, है ना। तो ये जो ग्राफ आया, ये जो ग्राफ आ गया, ये किस चीज का, वोल्टेज का ग्राफ आ गया, है ना। अब हमें करना क्या है, करंट को ग्राफ ड्रॉ करना है, करंट का ग्राफ। तो करंट का जो एम्पलीट्यूड कितना है 65.05 है, क्लियर ना। तो इसको मैं कैसे ड्रॉ करूं, ये वोल्टेज का ग्राफ हो गया। अब करंट का इक्वेशंस क्या है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू करंट का कितना है 65.05। तो ये क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, मैंने इससे ये जो लेंथ है, चलो मैं इसको नेक्स्ट ग्राफ में मैं ड्रॉ कर रहा हूं, नहीं तो इसी में ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो लेंथ है इसको मैंने 65 पॉइंट, नहीं तो इसको करें क्या, मैं दूसरा ड्रॉ कर रहा हूं, इसमें करंट का इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे हम, है ना। तो ये हो आपका वोल्टेज का इक्वेशन। अब मैं जो ड्रॉ करने जा रहा हूं वो करंट का ग्राफ। ओके, तो करंट का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे हम, ये आपका ओमेगा टी 0 पाई/2 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 3 पाई/2 270 डिग्री, और ये 2 पाई 360 डिग्री। ये आपका करंट का ग्राफ हो गया। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है मैक्स 65.05। तो मैंने ये जो लेंथ ले लिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 65.05 एम्पियर, है ना। ओके, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड देते हैं, उतना ही लेंथ क्या करेंगे हम नीचे ले आएंगे, क्या हो जाएगा -65.05। क्लियर। अब एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइन 360 के बीच तक, है ना। ओके, ये आपका करंट का ग्राफ को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अब आप क्या देख रहे हो कि जो करंट है वो लैग कर रहा है कितना 38.65 डिग्री से। तो जब भी लैग करे तो हम क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो अब बताओ, जब जैसे कि वोल्टेज क्या था एट ओमेगा टी पे क्या हो गया 0 था, लेकिन करंट 0 कहाँ पे होगा 38.65 डिग्री पे। तो हम करेंगे क्या, ये 0 से कितना डिग्री 90 डिग्री है। ओके, सपोज कि इसको मैं रेडियन में लिख देता हूँ, डिग्री में 90 डिग्री हो गया। ये क्या हो गया आपका 180 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री, और ये क्या है आपका 360 डिग्री, है ना। तो 38.67 हम करेंगे क्या, आगे बढ़ जाएंगे कितना 38.65 पे। ये 90 डिग्री है, तो ये पॉइंट मान लिया मैंने, क्या हो गया 38.65 डिग्री। तो ये वोल्टेज क्या था ओमेगा टी 0 पे 0 था, ये 0 कहाँ पे होगा जब ओमेगा टी का वैल्यू होगा 38.65 होगा, और ये 38.65 होगा, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 0, मतलब करंट क्या हो गया यहाँ पे 0। उसी तरह ये क्या करेगा, ये हो गया करंट का 0 पॉइंट। अब हमें करना क्या, करंट का मैक्सिमम पॉइंट ड्रॉ करना है। तो वोल्टेज मैक्सिमम कहाँ पे होता था 90 डिग्री पे, इसको क्या करेंगे हम 38.6 आगे बढ़ा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे ये पॉइंट। तो 90 में 38.65 ऐड करेंगे आप, है ना। तो कितना आ जाएगा 38.65 90 38.65, है ना, 5 6 8 9 128, है ना। ये जो डिग्री होगा 128.65 डिग्री, मतलब यहाँ पे क्या होगा ये मैक्सिमम हो जाएगा। फिर उसी तरह क्या हो गया कि वोल्टेज 180 डिग्री पे 0 होता था, इससे आगे क्या कर देंगे
38.65 क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हो गया हमारा, यहाँ से स्टार्ट होगा करंट और यहाँ पे ये मैक्सिमम हो जाएगा, क्लियर। तो स्टार्ट करेंगे हम 38.65 से और ये मैक्सिमम यहाँ पे हो गया, फिर ये क्लियर। ये आपका हो गया करंट का ग्राफ। अब वोल्टेज क्या होता है, 270 डिग्री पे क्या होता था, मैक्सिमम नेगेटिव होता था, है ना। इस पॉइंट को हम क्या करेंगे 38.6 अब आगे बढ़ा देंगे, ये पॉइंट जो आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैक्सिमम नेगेटिव। फिर अब ये जो वोल्टेज था 360 पे जीरो होता था, तो अब क्या होगा, इसको आगे बढ़ा देंगे आप 38.65 से, क्लियर ना। तो ये क्या होगा, ये इस तरह इसको हम ड्रॉ करेंगे, ये अब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको जो ड्रॉ करना है, कहाँ तक ड्रॉ करना है, 38.65 तक। ये जो पॉइंट है हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और ये जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग ये वाला पार्ट, इसको मैं इससे मिला दूंगा, ठीक है। इसको हमने मिटा दिया। तो ये जो ग्राफ आया किसका, करंट का हमें ग्राफ आया, क्लियर। अब हमें करना क्या है कि मैं इसमें दोनों ग्राफ को ड्रॉ कर देता हूँ। अपने करंट का ग्राफ देख लिया, वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ करना है हमें, है ना। इसमें मैं एक साथ दिखा देता हूँ। ये करंट का ग्राफ हो गया। अब मान लो वोल्टेज, तो वोल्टेज क्या था, ये ज़्यादा था, ये अच्छा इसको रहना तो इतना ही, कंफ्यूज हो जाओगे। ये हो गया आपका करंट का ग्राफ हो गया, क्लियर। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, वोल्टेज और करंट का इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इसको मैं ड्रॉ करूं। अगर आपसे पूछा जाता कि पावर को ड्रॉ करने के लिए, है ना, तो आपको मैं ड्रॉ करके ही दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने क्या किया, ये वोल्टेज है ना, ये मान लो ये वोल्टेज का हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना था 325.26, क्लियर। इसी तरह जो है इतना ही हम क्या करेंगे, -325.26 हमने इसको इस तरह, क्लियर। वोल्टेज को ड्रॉ करना है तो हम कहाँ से, जीरो से लेके 9, यहाँ पे क्या था मैक्सिमम, तो मैंने इस तरह इसको ड्रॉ किया। 180 फिर क्या हो गया था, ये जीरो, फिर 270 पे मैक्सिमम नेगेटिव, ओके। 360 पे क्या हो गया, ये जीरो, है ना। तो ये आप क्या देख रहे हो, ये हो गया वोल्टेज का इक्वेशन, ये हो गया करंट का इक्वेशन। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आपसे पूछता पावर का इक्वेशन तो क्या कर, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते। तो जीरो से लेकर 38.65 तक क्या देख रहे हो, इस एंगल में वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव, तो पावर क्या हो गया नेगेटिव। उसी तरह आप निकाल सकते हो, पावर का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं अभी इसको इतना ही रहने देता हूँ, वोल्टेज और करंट के ग्राफ को। अब और क्या क्वेश्चन बन सकता है आपसे, इसको मैं मिटाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या था हमारा ना, ये जो है आपका जेड आर एक्सएल माइनस एक्सी ए फाइव। आपसे पूछा जाता है कॉस फाइव क्या होगा, मतलब पावर फैक्टर, कॉस फाइव पावर फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, आर बाई जेड। आर कितना था 3, जेड कितना निकल गया था 5 ओम निकला था ना। तो जो सॉल्व करेंगे आप 3/5, तो ये आ जाता है पावर फैक्टर 0.6। चूंकि एक्सएल क्या है ग्रेटर देन एक्सी है, तो यहाँ पे मैंने हमें लिखना क्या पड़ेगा, लैग, ओके। तो ये इतना क्वेश्चन बना था। अब आपसे और क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, एक्टिव पावर क्या होगा। तो एक्टिव पावर क्या होगा, P इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, वी आई कॉस फाइव। तो V कितना था 230, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कितना निकला था, मैंने इसको निकाला तो क्या था 46, कॉस फाइव कितना गया 0.6। तो जो एक्टिव पावर है इसको जो सॉल्व करेंगे आप, तो ये आ जाएगा बी आई कॉस फाइव। तो इसको सॉल्व करने पे जो आएगा मैं आपको बता दूं,
बी आई कॉस फाई तो कैलकुलेटर नहीं है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा उसको अब ये हो गया व्हाट रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगा वी आई साइन फाइव, तो 230 इंटू 46 इंटू साइन फाइव कैसे निकालेंगे, तो जो साइन फाइव जो हो जाएगा क्या आप ऐसे निकाल सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव, मतलब 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको आप, तो ये आएगा साइन फाइव का वैल्यू जो है इसको सॉल्व करेंगे आप, यहाँ पे साइन फाइव का वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस 0.6 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा के बी वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, और एपरेंट जो पावर होगा क्या होगा वो V इंटू आई, मतलब 230 इंटू 46, ओके। यूनिट क्या हो जाएगा वोल्ट एम्पियर। तो ये एक्टिव पावर, ये रिएक्टिव पावर, इसको बोलते हैं एपरेंट पावर। तो इतना क्वेश्चन बन सकता था, है ना। नेक्स्ट क्लास में और मैं कुछ बताऊंगा इसी से रिलेटेड जो है, और कितना क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? हाँ, तो अभी मैंने क्या बताया आपको, एक्टिव रिएक्टिव और एपरेंट पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या क्या बन सकता है, इसको मैं बना दूं। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगा एट रिजो। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसको मैं डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।